नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं राजनीति की और विशेष रूप से मध्य प्रदेश की राजनीति की। मध्य प्रदेश में इस समय सियासत उफान पर है और सियासत की इस उफान का कारण है विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में विजयश्री हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जहां कांग्रेस 2018 के चुनाव परिणाम दोहराना चाह रही है और सत्ता पर काबिज होना चाहती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर बने रहने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभावार बीजेपी ने कई सर्वे कराए हैं। इन कथित सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी 30% सीटों पर काफ़ी मजबूत है। माना जा रहा है कि भाजपा की 69 सीटों पर जीत पक्की है और 23% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। इन सीटों पर फैसला भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 15 सीटों पर गुटबाजी सामने आ रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। बाकी सीटों पर भाजपा विधायकों के प्रति जनता में असंतोष भी व्याप्त है। भाजपा की चुनावी तैयारी। चुनाव जीतने के लिए क्या है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति? मध्य प्रदेश में किन सीटों पर मिलती है भाजपा को करारी हार? महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस ज्यादा मजबूत। किन सीटों पर भाजपा बदल रही है अपनी रणनीति? केंद्रीय नेतृत्व ने संभाली ड्राइविंग सीट। क्या कहती है भारतीय जनता पार्टी के सर्वे की रिपोर्ट? मध्य प्रदेश भले ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और प्रदेश में पार्टी की 2 दशक से सरकार बरकरार है, इसके बाद भी करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए तरसना पड़ रहा है। हद तो यह है कि इनमें से कई सीटों पर तो उसे चुनाव में बड़े अंतर से हारना पड़ता है। इस वजह से इस बार पार्टी के रणनीतिकारों को अपनी रणनीति बदलना पड़ रही है। अहम बात यह है कि इनमें से अधिकांश सीटें ग्वालियर चंबल अंचल में आती हैं। अब भाजपा के पास इस अंचल में एक और प्रभावी चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में, और वह चेहरा भाजपा में आ चुका है, जिसके बाद माना जा रहा है कि भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। फिर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐसी सीटों की जीत के लिए माइक्रो स्तर पर काम कर रही है। इसके अलावा यह भी लगभग तय कर लिया गया है कि जहां पर पार्टी को बड़े अंतर से हार मिलती है, वहां पर इस बार नए और मजबूत चेहरों को ही चुनाव में उतारा जाएगा। ऐसी सीटों पर इस बार पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व स्वयं नजर बनाए हुए है। इन सीटों की पूरी मैदानी रिपोर्ट भी दिल्ली बुलाई गई थी। हाईकमान ने इस बार विधानसभा चुनाव के लिए हर सीट की मैदानी रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशी चयन से लेकर प्रचार की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत हर सीट पर 3 से 4 नामों का पैनल तैयार करवाया गया है। पैनल में शामिल नामों के जातिगत समीकरण, क्षेत्र में उनकी पकड़ और विपक्षी उम्मीदवार को लेकर आकलन पर काम किया जा रहा है। इनमें से जो भी नाम सबसे मजबूत होगा उसे ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इसके लिए कई तरह के सर्वे का सहारा भी लिया जा रहा है। इन सीटों को जीत के लक्ष्य पर रखकर चल रही भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे इलाकों में पार्टी के अपने बड़े और प्रभावशाली नेताओं को भी मैदान में उतार दिया है। इसके तहत जहां स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसी सीटों पर जा रहे हैं, तो वहीं अन्य बड़े नेताओं में शामिल कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी लगातार प्रवास कर रहे हैं। इनके अलावा ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां भारतीय जनता पार्टी को लगातार 2 से अधिक बार हार का सामना करना पड़ा है, उन सीटों के लिए नया प्रयोग किया जा रहा है। भाजपा को इस बार विधानसभा चुनाव में जिन हारी हुई सीटों पर जीत की तलाश है, उनमें ग्वालियर चंबल अंचल की सुमावली विधानसभा, मुरैना विधानसभा, दिमनी,
लाहार, गौहद, ग्वालियर पूर्व, डबरा, भितरवार विधानसभा सीट, करेरा, पिछौर, राघोगढ़, चंदेरी के अलावा अन्य अंचलों की राजनगर विधानसभा, देवरी, दमोह, चित्रकूट, सिंहावल, कोतमा, पुष्पराजगढ़, जबलपुर पश्चिम, डिंडौरी, बैहर, लांजी विधानसभा सीट, लखनादौन विधानसभा सीट, अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा, पांढुरना, भोपाल उत्तर, ब्यावरा, भीकनगांव, कसरावद विधानसभा, भगवानपुरा विधानसभा, राजपुर विधानसभा सीट, थांदला, गंधवानी, कुक्षी एवं राव विधानसभा सीट शामिल हैं। इनमें से भी 1 दर्जन से अधिक सीटों पर बीते चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों को भाजपा संगठन ने आकांक्षी सीटों की श्रेणी में रखा है। भाजपा को इन सीटों पर सबसे बड़ी हार मिली थी। राघोगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा 46,697 वोटों से हारी थी। शाहजहांपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 44,979 वोटों से हारी थी। शिवपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 41,710 वोटों से हारी। शहपुरा विधानसभा सीट पर भाजपा 33,960 वोटों से हारी। मनावर विधानसभा सीट पर भाजपा 39,501 वोटों से चुनाव हारी। कुक्षी विधानसभा सीट पर भाजपा 38,831 वोटों से हारी। सरदारपुर विधानसभा सीट पर भाजपा 36,205 वोटों से हारी। जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 35,136 वोटों से चुनाव हारी। महेश्वर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 35,836 वोटों से पीछे रही। सेवड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा 33,268 वोटों से चुनाव हारी थी। सिंहावल विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 31,506 मतों से पीछे रही। राजगढ़ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 31,183 वोटों से पीछे रही। भैंसदेही विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 30,880 वोटों से हार गई थी। पिछले चुनाव में रह गई खामियों से सबक लेते हुए इस बार पार्टी किसी भी तरह की कोई भी खामी नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि चुनावी तैयारियों को लेकर पार्टी हाईकमान ने चुनाव के सारे सूत्र अपने हाथ में ले लिए हैं। साथ ही पार्टी के बड़े नेता भी लगातार तैयारियों का फीडबैक ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी हाईकमान कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सत्ता व संगठन के नेताओं से निरंतर चर्चाएं कर रहे हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष, सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जाम्बाल, प्रभारी मुरलीधर राव के अलावा चुनाव प्रबंधन प्रमुख केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव भी लगातार मौजूदा हालातों पर मंथन कर रहे हैं। हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं। हम सभी इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए समर्पित हैं। काम के दायरे भले ही अलग अलग हो, लेकिन लक्ष्य एक ही है, जन सेवा से राष्ट्र सेवा। मुझे खुशी है कि गांव गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए जो भी योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उन्हें हमारी पंचायतें पूरी निष्ठा से जमीन पर उतार रही है। आज मैं जब यहां आया हूं तब सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं। एक प्रकार से 2023 का
मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव की आज शुरुआत होने जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में हर संभाग में इसी तरह के सम्मेलन होने हैं और मध्य प्रदेश में सबसे पहला सम्मेलन मेरे मालवा प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज मैं एयरपोर्ट से यहां रहा था। यहां आप जितने कार्यकर्ता हो उससे ज्यादा कार्यकर्ता रोड की दोनों ओर खड़े हुए दिखाई दिए हैं। आपका ये जो उत्साह है वो बताता है कि 23 और 24 के परिणाम तय है। 23 में फिर से कमल निशान की भाजपा की सरकार बनने जा रही है और 24 में 19 में एक सीट कम रह गई थी। एक सीट कम रह गई थी ना, 28 आई थी। 24 में 29 की 29 मोदी जी की झोली में डालनी है। माना जा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश को लेकर केंद्र स्तर पर एक आला नेताओं की गठित टीम ही चुनाव प्रबंधन, प्रत्याशी चयन और रणनीति सहित अन्य बड़े फैसले लेने का काम करेगी। बीजेपी के सर्वे में यह बात सामने आई है कि 1/4 सीटें कांग्रेस आसानी से जीत सकती है। कांग्रेस की स्थिति महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस को महाकौशल की 38 सीटों में से 13 सीटों पर एक तरफा जीत मिलती दिखाई दे रही है, जबकि भाजपा सिर्फ 8 सीटों पर मजबूत दिख रही है। यहाँ की 13 सीटों पर कांटे की टक्कर है। बीजेपी के विधायकों वाली 3 सीटों पर गुटबाजी भी सामने आ रही है। भाजपा ने विधानसभा स्तर पर कई तरह के सर्वे कराए हैं, जिनमें विधानसभा सीट पर विधायक की वर्तमान स्थिति क्या है, चुनाव में संभावित जीत किसकी हो सकती है, जीत का समीकरण क्या होगा, विधायक को लेकर जनता क्या सोचती है, विधायक की मजबूती और उसकी कमजोरी पर भी फोकस किया गया है। विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण पर भी काम किया गया है। कांग्रेस का अगर विधायक ज्यादा मजबूत है तो उसकी मजबूती की वजह भी जानी गई है और दूसरे सर्वे में एक व्यक्ति से 10 पेजों पर छपे सवाल पूछे गए, जिनमें सवाल ये हैं कि क्या वे विधायक से नाराज हैं, इस बार वह किसको वोट करेंगे, क्या वे वर्तमान विधायक और मुख्यमंत्री के कामकाज से संतुष्ट हैं, क्या वे वर्तमान विधायक को टिकट दिए जाने से सहयोग करेंगे, क्या वर्तमान भाजपा सरकार को बदलना चाहते हैं। विधानसभा में कार्यों को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी किससे है। विधायकों की नकारात्मक रेटिंग भी मांगी गई है, जिसमें 1 से 3 तक रेटिंग के लिए कहा गया है। सर्वे के मुताबिक इंदौर, उज्जैन, खंडवा और सागर संभाग में भारतीय जनता पार्टी मजबूत तो मानी जा रही है, लेकिन तैयारियां युद्ध स्तर की करनी होंगी। उज्जैन संभाग की 50% सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रही है। मध्य प्रदेश चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुट गई है। गृह मंत्री अमित शाह कई बार बैठक ले चुके हैं। अमित शाह की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर विजय संकल्प अभियान शुरू करने का फैसला लिया गया था। अमित शाह का अचानक भोपाल पहुंच जाना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चुनाव प्रभारी और पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक करना, राजनीति के जानकार इसे मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी नेतृत्व के ड्राइविंग सीट पर आने की तरह देख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में जीत बहुत जरूरी है, खासकर कर्नाटक की हार के बाद। कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी नहीं चाहती कि किसी बड़े राज्य में उसकी हार हो और लोकसभा चुनाव में पहले या लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़े। भारतीय जनता पार्टी ने 2008, 2013 और 2018 का चुनाव मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा था। इस बार
शीर्ष नेतृत्व फ्रंट फुट पर क्यों नजर आ रहा है? जो सहायक की भूमिका में नजर आता रहा है वह फ्रंट फुट पर है। इस पर कहा जा रहा है कि हर पार्टी चुनाव के लिए अपने अपने आकलन के आधार पर रणनीति बनाती है। बीजेपी को लग रहा हो कि स्थानीय नेतृत्व के साथ केंद्रीय नेतृत्व भी जोर लगा दे तो जीत या फिर बड़ी जीत दर्ज की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस समय बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। ऐसे में अगर अमित शाह अचानक मध्य प्रदेश आते हैं, मीटिंग करते हैं, तो इसके पीछे संदेश ये है कि बीजेपी राज्य के चुनाव को पूरी तरह गंभीरता से ले रही है और किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें आसानी से हटाया जा सके। बीजेपी को यह चुनाव उनके साथ ही लड़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखकर बीजेपी ने पहले भी राज्यों में चुनाव लड़े हैं। बीजेपी किसी एक चेहरे की जगह सामूहिक नेतृत्व के विकल्प को चुनकर चुनावी रण में उतरना चाह रही है और उतरती हुई नजर भी आ रही है। बहरहाल तैयारियां तो दोनों ही पार्टियों की पूरे जोर शोर से चल रही हैं। अब मतदाता के मन में क्या है यह तो चुनाव परिणाम के रूप में ही सामने आएगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।